बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है कि अगर कोई इंसान बाहर जाके अंदर आ रहा हो, तो अगर आप मुझे डोमिनेट करेंगी तो मेरा भी कभी कभार बाहर निकलेगा ही। मुझे लगता है कि रुबीना इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल गर्ल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है। तो ऐसा एक अंदर आप भर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ खराब लगती है, टॉन्ट लगता है, हर चीज़ सरकाजम लगती है। हेलो हाय सलाम सत श्रीकाल, मैं हूं आपका मनीष नागदेव और आप देख रहे हैं फीफा फूस। दोनों बहुत मेच्योर्ड हैं भी, they know how to tackle their problem. This is a very good quality about Rubina that she's supporting her husband. वो हॉलीडे ट्रिप पे आया है, पहले उसको सपोर्ट कर रहा था जैस्मिन को, अभी राहुल वैद्य को फुल सपोर्ट करता है। लगा कि एलिगोनी ने ज़्यादा रिएक्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही गेम के चक्कर में ये थूक चाट ले, मेरी थूक चाट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे एक्टर जो कि अब यूट्यूबर भी बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनीष नागदेव की। तो पहले तो आपका स्वागत है मनीष हमारे चैनल फीफा फूज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज्योति। तो ये जो आप यूट्यूबर बने हैं, ये कितना एंजॉय कर रहे हैं ये फेज? मैं ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ सडनली कि यूट्यूब इतना बड़ा चैनल बन चुका है कि आजकल जो स्टार प्लस कलर्स वाले जो हैं, वो उनका भी चैनल ही तो है। जी। तो माइट एज़ वेल खुद का ही बना लो। आप जो काम कर दूसरों के लिए खुद के ऊपर ही कर लो। तो मैं अपना टैलेंट जो है, जितना भी जो मेरी चीज़ें हैं, मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर, मेरी स्टाइलिंग के ऊपर, मेरे घूमने के ऊपर, वो सब मैं पर्सनल चीज़ों पे ऊपर डालता हूँ। उसका नाम है नागदेव वाइब्स। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग आइए, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट बिकॉज मुझे उसने एज अ फ्री कर दिया है बोलने, कि ऐसे कोई भी चीज़ है अनफिल्टर्ड बोलनी है, क्लोज इन पर्सनल बोलनी है, मैं बिंदास बोल लेता दिल हूँ। खोल के। दिल खोल के बोल लेता हूँ। अभी मुझे ऐसा पहले मेरे अंदर हुआ ऐसा, एज ए एक्टर्स यू हैव अ लाइफ की जहाँ पे आप अपनी बहुत चीज़ों को ढक के रखते रख हो, के अंदर रखते हैं। रखते हो, आप बोलते नहीं हो, शर्माते हो, सोचते हो दुनिया क्या बोलेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बदल चुकी है। दुनिया को एक्चुअली में अभी बहुत ही रियल लोग अच्छे लगते हैं अच्छा लगता है। कि भाई ये मत दिखाओ कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास होती है। आप दिखाओगे तो उल्टा लोग बोलेंगे अरे वाह ही सो जेन्युइन एंड सो रियल। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय चैनल। ये आपने सही बात कही। और जो फैंस होते हैं ना, वो बहुत बेकरार होते हैं जानने के लिए कि रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या या करते हैं। या तो या ये बहुत अच्छा जरिया है फैंस तक पहुंचने का। बिल्कुल। मेरे मुझे आई रियली वांटेड कि कनेक्टिविटी मिल जाए लोगों के साथ में, क्योंकि वो लोग मुझे खाली अब तक पिक्चर्स में देख रहे थे, वीडियोस में देख रहे थे डांस करते हुए, जो हम लोग एक बनाते हैं, सोचते हैं। पर ऐसा एक, जैसे हम लोग भी इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑन लाइव चलता है, हम लोग अनफिल्टर्ड बोलते हैं, चीज़ें निकलती हैं, दिल से बातें होती हैं। तो वो सब जानने के, अगर उनको जानना है मेरे बारे में और मेरे आसपास के लोगों के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, तो वो लोग आ सकते हैं और जान सकते हैं। क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से जान? मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और मैंने अब तक इतना फैलाया नहीं है उसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे पास अगर सब्सक्राइब करने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक। वो बहुत ऑर्गेनिकली और वो ऐसे आएँ कि कनेक्ट हो जाएं, कि वो आएँ तो वो लोग नोटिफिकेशन भी ऑन करें और जेन्युइनली वॉच बेल भी आइकन। करें। हाँ हाँ, कि ऐसे नहीं कि खाली बस ऐसा और सब्सक्राइब कर लिया, मनीष कर लिया, हो गया, वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि लोग दिल से आएँ, कनेक्ट हूँ और मैं उनसे दिल से बातें कर सकूँ, और अगर मैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जी। कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ मोटिवेट कर सकता हूँ, तो वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। जी, मैं तो चाहूँगी आप लोग सब्सक्राइब करें और इनसे जुड़ें और कई सारी बातें आपको डेफिनेटली पता चलेंगी। और अब जैसे आपने रियल बात की, तो रियल से मुझे रियलिटी शो आ गया बिग बॉस 14 आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है ये सीज़न? ये सीज़न बहुत ही ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो खिचड़ी होती है ना, हाँ। जिसमें दाल, पहले तो नॉर्मली खिचड़ी बनती है दाल और चावल की, अभी इसमें दाल चावल दही रायता पापड़ अचार सब डाल दिया। मतलब कि इसको किसी तरह से अभी इसको एकदम बूम बहुत बड़ा करना है। तो इसलिए वो चैलेंजर्स और स्टार्ट में सेलिब्रिटीज़ और ये सब चीज़ें डालते जा रहे हैं। जी। और लोगों की जो, ये मुझे समझ में नहीं आ रही जो ये चीज़ हो रही है, जो बार बार जो लोग एंट्री एग्जिट कर रहे हैं। एंट्री एग्जिट। मुझे वो लूडो खेलते हैं, लूडो उसमें भी एक पेपर आता है कि ये इसका एक मैनुअल है जी कि जी। आपको इसी तरह से खेलना है। खेलना है। पर बिग बॉस का कोई मैनुअल ही नहीं बचा। बिग बॉस का ऐसे मैनुअल पहले था, एक रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप अब्यूज करोगे तो सीधा बाहर है। बाहर फिर वापस। मुझे अभी भी याद है कुशाल टंडन ने एक बार किसी के ऊपर कुछ हाथापाई हुई थी, तो उसको एक बार एग्जिट, मतलब बाहर निकाल दिया था, तो उसको वापस लेकर नहीं आए थे। वो उस टाइम पे बहुत बड़ा स्टार था, उसकी भी बहुत फैन फॉलोइंग थी। पर आजकल अभी वो, मुझे लगता है कि इन लोग ने वो सब छोड़ दिया है, एंट्री एग्जिट कभी भी करा लेते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू फॉर द शो। आई टोटली बिलीव दिस। अच्छा, जितने भी अगर चैलेंजेस की बात छोड़ी जाए, अगर कंटेस्टेंट की मैं बात करूं, जो जिनकी री एंट्री हुई है, आपको क्या लगता है उनकी री एंट्री से क्या कुछ उन्हें फ़ायदे हुए हैं, क्या कुछ उन्हें नुकसान हुए हैं? री एंट्री से मुझे लगता है फ़ायदा ही होता है कि आपके पास 3-4 हफ्तों की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। तो अगर आप अच्छे हो, सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप बाहर गए हो तो आपको बहुत चीज़ें पता चलती है। जैसे समझो अगर आज अभिनव शुक्ला अंदर है, वो कल बाहर आ जाता है, तो मेरा इंटरव्यू देख लेगा मैंने उसके बारे में क्या बोला है, जी।
लोगों के बारे में ट्विटर पे जाकर देख लिया लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पसंद आ रहा है, क्या ना पसंद आ रहा है, उसी हिसाब से वापस जाके वो गेम खेलना शुरू करेगा, है ना। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर कोई इंसान बाहर जाके अंदर आ रहा होता है, और जो टोटली अंदर बैठा हुआ है उसके लिए तो वो इतनी ख़राब चीज़ है कि उसको इतना डीमोटिवेट कर देती होगी, वो कितना ही बड़ा स्टार हो या कितना ही बड़ा कोई भी इंसान हो, बिकॉज उसके लिए ऐसा होगा कि उसको जाने नहीं मिल रहा, वो अंदर फ्रस्ट्रेट हुआ रखा है, वो 3 महीने से 90 दिन से अंदर घस रहा है, अब उसको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। जब ये लोग अंदर आते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से कुछ और बताते हैं, कुछ और बोल देते हैं, तो सिर पैर नहीं है बेसिकली। वो होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर हर एक के ऊपर सेम रूल्स लागू होने चाहिए। अगर एक इंसान, अगर समझो आपका फोर्थ कॉन्टेस्टेंट जो फेमस था वो बाहर निकला, वो बाहर निकला, उसको आप अंदर लेकर आए, जो कम फेमस था उसको आपने बाहर निकाला, उसको अंदर भी नहीं लेकर आया, क्यों, ऐसा क्यों? और आपके लिए कोई रूल है तो मेरे लिए भी सेम रूल होना चाहिए ना। That's all. अच्छा, किसकी, पहली बात तो किसकी एविक्शन, किसकी एग्जिट से आप बहुत ज़्यादा शॉक थे, और किसकी एंट्री से आपको लगा, री एंट्री से, कि नहीं ये डिजर्व नहीं करता था री एंट्री? मुझे लगता है कि जैस्मिन के एंट्री से मुझे शौक लगा, क्योंकि जैस्मिन ने भले ही जो लास्ट लास्ट में जो उसकी जो चीज़ें थी थोड़ा अलग कर दिया था, उसने थोड़ा गेम को बहुत अलग कर दिया। स्टार्ट में अगर जिस तरह से वो स्टार्ट में एंटर हुई थी, जो स्टार्टिंग के जो उसने 5 हफ्ते खेले थे, मुझे लगता था कि ये विनर है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी सी गुड़िया टाइप सी लड़की। फिर सडनली जो ये स्विच हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, एली के आने के बाद हुआ, एली की वजह से हुआ, किसी और की वजह से हुआ, गॉड नोस, पर वो फिर थोड़ा ऑफ हो गया था। तो मुझे लेकिन तब भी लग रहा था कि ये जो 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 दे रही है जैस्मिन, जो दे रही है वो एक चीज़ है कि जो बिग बॉस रखना पसंद करेगा, पर वो शॉकिंग एविक्शन एक्चुअली में था। और कोई ऐसा जाकर वापस आया तो ऐसे तो मुझे पता नहीं ऐसा कोई है कि जिनको, मुझे लगता नहीं कि बिग बॉस इतना वो है कि किसी नॉन डिजर्विंग को वापस लेकर आएगा। उनको पता होता है कि अगर किसी को लेकर आए तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चीज़ें होंगी जो वो लेकर आते होंगे। बट देन अगेन दैट्स नॉट, इट शुड बी प्लेड, मतलब गेम की तरह नहीं है वैसा वो। अगर घर की मैं बात करूँ तो आपके पहचान में कौन कौन से कंटेस्टेंट जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं? इस बार एक्चुअली मैंने ट्विटर पे कुछ ट्वीट नहीं किया, बहुत कम ट्वीट किया, क्योंकि मेरे रुबीना को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अभिनव शुक्ला मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, 10 सालों की दोस्ती है, एजाज खान को अच्छे से जानता हूँ, एली गोनी को अच्छे से जानता हूँ, यास्मीन से मिला हूँ 1-2 बार, पर मेरा जो वोट है, जो वो है मेरे दोस्त के लिए, वो है अभिनव शुक्ला। क्योंकि वो एक्चुअली में वो दोस्त है इसलिए नहीं, क्योंकि अगर आप देखो अगर आप लड़का देखना चाहो, एक मैन देखना चाहो जिसके अंदर एक एथिक्स होने चाहिए, एक अपनी मोरालिटी को स्ट्रांग रख के, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रख के, लड़के अच्छी तरह से ग्रेसफुली आगे बढ़ना, उसको एक इंसान बोलते हैं। मुझे लगता है कि बाकी लोग तो बस खाली शो में किसी तरह से मुद्दे ढूंढ के, एंटरटेनमेंट डाल डाल के, कुछ ना कुछ करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट दिस मैन हैज़ हिज ओन जर्नी। मुझे सरप्राइज कर दिया इन पर अभिनव शुक्ला ने, क्योंकि मुझे लगा था अभिनव शुक्ला सर्वाइव नहीं कर पाएगा 3 हफ्ते के ऊपर, बिकॉज आई नो कि वो ऐसा ही है। वो अगर वो वैसा रहा तो बिग बॉस उसको ज़्यादा टाइम तक रखेगा नहीं, पर वो अंडरडॉग बन के इतना आगे निकल आया, तो मुझे लगता है कि अभी जितना आगे आया ना, अभी इसको स्टॉप, मतलब उसको स्टॉप रखने वाला नहीं है, अभी वो आगे ही निकल जाएगा। एग्जैक्टली और अगर मैं बात करूँ अभिनव शुक्ला की, तो उन पे कई बार एक तो इल्ज़ाम लगे कि आप रूबीना का गेम खराब कर रहे हैं, बोरिंग फिर हो, नल्ले हो। नल्ला, सस्ता वकील, हल्का आदमी, बहुत सारी चीज़ें उनको कही गई, और ये भी कहा गया कि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो अपनी बीवी की वजह से पहुँचे हो। तो इन सारी चीज़ें जब आप ये सुनते थे तो आप कैसा, आपका रिएक्शन क्या होता था? मुझे बहुत अजीब लगता था ये सब सुन के, क्योंकि क्या होता है, और इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये लोगों का ये नया ज़माना है, न्यू जनरेशन है, ये ट्रेंड चलता है। बुलिंग अगर ना करो तो आप बोरिंग हो जाते हो, है ना। अगर आप किसी की खिंचाई ना करो तो आप बोरिंग हो, अगर आप किसी को गाली ना दो तो आप बोरिंग हो, अगर दो लड़कियां बात कर रही बीच में घुस के आप बात ना करो तो आप बोरिंग हो, आप नल्ले हो, आप इंटरेस्टिंग नहीं हो। ये ज़माना बदल गया है। पहले क्या हम लोग जैसे ही सोचते थे कि भाई ये सब नहीं करना है, एज अ जेंटलमैन, जेंटलमैन, यस। अभी ये सब करना है, इज लाइक बीइंग इन न्यूज, बीइंग एंटरटेनिंग, बीइंग सो लाइवली, बीइंग सो नॉटी। सो मैं उन लोगों में से नहीं आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक जेंटलमैन है तो वो लगना चाहिए कि भाई एक इंसान है, वो अपने टाइम पे एकदम सही तरीके से लड़ता है, जैसे कि लड़ता भी है अभी शुक्ला। जब लगता है कि अभी आई है एक बात, एक मुद्दा बराबर से आया है जो इसने मेरी रिस्पेक्ट की है, तो मैं उसको बराबर से बजाऊंगा, तो बजाता भी है। तो ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है। जी, और ये भी है कि वो अभी फ़िलहाल वीकेंड का वार अगर देखा जाए तो डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा सलमान खान ने कहा अभिनव को। तो आपको लगता है कि अभिनव, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं वो जितनी केयर करते हैं रुबीना की, उनके पीछे लगना, उनका ख्याल रखना, तो ये बातें मैच हो रही हैं, डोमिनेटिंग और प्लस वो जो इस तरीके से ख्याल कर रहे हैं? देखो क्या होता है कि कपल है पहली बात तो, और रुबीना भी डोमिनेटिंग है,
अभिनव भी अपना एक उसका भी वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर बाहर आ जाता है बीच बीच में, क्योंकि क्या होता है जब भी आप, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, अगर आप मुझे डोमिनेट करेंगी तो मेरा भी कभी कभार बाहर निकलेगा ये। और वो उनकी पर्सनल लाइफ है, और जो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक हो चुकी है, टीवी पे हो तो आपको सबका जवाब देना पड़ता है। तो सलमान भाई ने जो बोला है कि अगर डोमिनेटिंग लगता है बीच बीच में, तो वो लगता है, लेकिन वो जब हम टीवी पे देखते हैं तो लगता है। और पर्सनल घरों में, सबके घरों में यही हो रहा होता है, लड़का लड़कियों में कभी लड़की डोमिनेट कर रही होती है, कोई लड़का डोमिनेट कर रहा होता है, या किसी किसी में शायद एक ही कर रहा होता है। अच्छा, रुबीना की मैं बात करूँ, रुबीना पे घर में इल्ज़ाम लगाया है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, अथॉरिटेटिव है, और अपने आप को बहुत ऊपर समझती हैं, एटीट्यूड है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप जानते हैं उनको, तो जिस तरीके से घर के अंदर बातें चल रही, कितनी सच्चाई है, क्या है? मुझे लगता है ये सच है। सच इन द सेंस, अगर उसमें वो सब क्वालिटीज़ हो, क्वालिटी बोली जाती है ना, कि अगर आपको पता है कि आप अच्छे हो, आपको पता है कि आप हर चीज़ अच्छे से कर सकते हो, तो एटीट्यूड आ ही जाता है अंदर। अगर मुझे पता है कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग द बेस्ट, एवरीथिंग आई एम डूइंग गुड, पर वो जो एटीट्यूड आना, और उसके ऊपर जो वो एक थोड़ा वो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जैसे बताते हैं ना हम लोग, कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, वो होता है होगा बहुत लोगों को वहाँ पर। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी को ऐसा थोड़ा लेट डाउन करो, नीचे थोड़ा दिखाओ कि यार ये काम ऐसे मत करो, इसको मैं ऐसे करूँगी, तो जब किसी को भी हर्ट होगा ना, अगर पास वाला इंसान उसको अपना बेस्ट करने की ट्राई कर रहा है, दूसरा इंसान दिखाएगा कि एक्चुअली में ये बेस्ट नहीं है, इससे बेस्ट नहीं है, तो उसको तो दुख होगा ही। तो ये वैसा वाला फंड है। तो मुझे लगता है कि रुबीना इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल गर्ल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है। और कहीं कहीं पे जाके, कभी कभी जाके वो ज़्यादा ओवर कर देती है, डोमिनेट हो जाती है, हर चीज़ में अपने आप को राइट साबित करने में लग जाती है, जो कि उसे थोड़ा कम अगर करे तो बेटर। ओके, ओके। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी, अब रुबीना की अगर मैं बात करूँ, राहुल वैद्य जो हैं, आपको लगता है कि उनका टारगेट घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ रुबीना ही है? पहली बात तो मुझे रुबीना और राहुल की लड़ाई जो है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि और यही सबको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि और उनको दोनों को पता भी है कि ये दोनों बहुत अच्छे से पता है कि ये हमारी लड़ाई लोगों को अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। और अभी क्या है, दोनों का एक बार टंटा बैठ गया, लड़ाई हो चुकी है, अभी उन लोग दोनों में ऐसा अंदर वाइब्रेशन ही ऐसी हो चुकी हैं कि वो लोग अगर प्यार से भी बात करते हैं, ऐसा तक लड़ाई करने वाले हैं। वो ऐसा जैसे कि सेम हैपेंड विद सिद्धार्थ एंड आसिम। आसिफ। वो दोनों तो बीच बीच में ऐसा थोड़ी दोस्ती क्या सोचते थे कि थोड़ा चल ठीक हो ही जाते, लेकिन वो ऐसा एक अंदर आप भर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ खराब लगती है, टॉन्ट लगता है, हर चीज़ सरकाजम लगती है। तो इन दोनों का वैसा वाला हाल हो रखा हुआ है, लड़ाई कर रहे हैं, पर दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। मुझे राहुल का भी सही लगता है, रुबीना का भी सही लगता है। ओके, तो मतलब दोनों अपने अपनी जगह पे सही रहते हैं हाँ, ऐसा? हाँ, हाँ, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। ओके। रुबीना की अगर मैं बात करूँ, अभी जो झगड़ा हुआ था हाल ही में, अभिनव को राहुल वैद्य ने कहा था कि पर्सनल बातें लाई थी। पहली बात तो ये कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा, ये किसने कहा था? राहुल वैद्य ने अच्छा। अभिनव को। हम्म। जो अपनी पत्नी का, तू पत्नी का तो है ही ना, शुक्ला तो कहाँ है? आपको पता ही होगा कि उन्होंने डार्क सीक्रेट्स बताए थे कि हम हम्म। सेपरेट होने वाले थे, हाँ, डिवोर्स लेने हाँ, वाले थे, पर हमने हाँ, टाइम दिया। हाँ। पहली बात तो ये जब आपने सुना तो कितना आपके लिए शॉकिंग था? बहुत शौकीन था मेरे लिए, बिकॉज शुक्ला को मैं 10 साल से जानता हूँ, दोस्त है मेरा, लेकिन हम लोगों की पर्सनल बातें वैसे नहीं होती है इतनी। पर ये ऐसा अचानक से बिग बॉस पे खुला, ये खुलासा हुआ, मुझे बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि मुझे तब तक ये था कि दोनों बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, दोनों बहुत मेच्योर्ड हैं भी, दे नो हाउ टू टैकल देयर प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है कुछ होगा भी नहीं, दे आर स्मूथ टू गो। और अगर राहुल ने ऐसी कुछ चीज़ें बोली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एज अ कपल या कोई भी एज अ पर्सन कोई भी चीज़ पब्लिकली पब्लिक डोमेन पे ले आता है, उसके बाद में कोई भी इंसान उस बारे में बात करता है, तो उसको फुल राइट है, क्योंकि आपने ये टॉपिक को बाहर निकाला है। दैट मीन्स यू आर सेल्फ आर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट दिस नाउ। तो अगर उसने कुछ भी बोला है पर्सनल बात में, तो वो पर्सनल बची नहीं, है ना। अगर वो प्राइवेट थी तो प्राइवेट उन दोनों के बीच में ही होती थी, इसको मालूम कैसे पड़ी? पर झगड़े के बीच में, टास्क के बीच में ना। तो लोग तो वही उठाएंगे ना उस टाइम, झगड़े के बीच में जब इंसान करता क्या, हर्ट करना है, उसको पता है अगर चुभेगा किस बात के ऊपर, इस पे हर्ट होगा, तो उसके ऊपर हर्ट करता है। जैसे ये द सेम गोज विद रुबीना, रुबीना भी जब भी उसको झगड़ती है तो उसको वैसी कुछ चीज़ें बोलती है जहाँ पे उसको हर्ट हो। ओके। अच्छा, घर के अंदर दोनों पे, रुबीना और अभिनव दोनों पे ये इल्ज़ाम लगा है कि पत्नी के दम पर यहाँ पे आया, और पत्नी पति के दम पर आए, मतलब वाइस वर्सा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, दोनों का गेम आपको कैसा लगता है, इंडिविजुअल या फिर ये साथ में खेलना? मुझे तो पहली बात सबसे घटिया ये सोच लगती है, जब लोग, खास करके इंडियंस की ये सोच होती है कि पत्नी के दम पर आया, पर कभी कोई ये नहीं बोलता कि पति के दम पर पत्नी आई है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जहाँ पे बॉयफ्रेंड के दम पर गर्लफ्रेंड्स आई हैं, पतियों के दम पर पत्नियाँ एंटर हुई हैं।
तो अगर इक्वालिटी के बारे में बातें करो तो दोनों सेम हो गए, और एक ही लाइफ, एक ही घर में रहते हैं, एक फाइनेंसिस सेम है, हर चीज़ सेम है, प्रॉब्लम सेम है। तो अगर कोई एक इंसान किसी को लेकर आ रहा है, जो जबकि लेकर ना भी आया हो या लेकर आया हो वो उनका पता, तो उससे किसी के कुछ बाप का नहीं जा रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों अगर फेमस हैं, दोनों साथ में अगर आ रहे हैं, इनफैक्ट दिस इज वेरी गुड क्वालिटी अबाउट रुबीना, दैट शी सपोर्टिंग हर हस्बैंड, शी वांट्स हर हस्बैंड टू ग्रो टुगेदर विथ हर इक्वली। इट्स वेरी गुड थिंग, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अच्छा, ये जानना चाहूँगी एली गोनी के बारे में। एली गोनी को भी आप जानते हैं, उनका गेम आपको कैसा लग रहा है घर के अंदर? मुझे एलिगोनी का गेम बहुत अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है। मुझे मेन तो पता है एलिगोनी का बेस्ट पार्ट ये है कि वो वहाँ पे फन करने गया है, उसको मज़े करने हैं। उसको पता है कि मेरा बर्थडे बर्थडे मस्त चल रहा है, मैं अच्छे से मस्त शूटिंग कर रहा हूँ, मेरा काम वाम चालू है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, निकालना है निकाल दो, रखना है रख लो। तो वो बेस्ट क्वालिटी होती है इंसान में कि आप मज़े कर रहे हो। तो वो हॉलीडे ट्रिप पे आया है, पहले उसको सपोर्ट कर रहा था जैस्मिन को, अभी राहुल वैद्य को फुल सपोर्ट करता है। इज अ नाइस लौंडा है, मतलब पूरा लड़का टाइप ऐसा होता है ना कि आप जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो अपने टाइप वाला लड़का है, ऐसा मस्ती मजाकिया वाला, मस्ती वाला ऐसा वाला। अच्छा, एली और अभिनव में अभी लड़ाइयाँ हुई है, दोनों एक दूसरे, दोनों ने बहुत सारी, मतलब एली ने सबसे ज़्यादा बातें सुनाई है, नल्ले हो, थूक के चाटने वाली सारी बातें। तो इसमें आपको कितने गलत लगे अब एली? इस टॉपिक पे मुझे लगा कि एलिगोनी ने ज़्यादा रिएक्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही गेम गेम के चक्कर में, ये थूक चाट ले मेरी, थूक चाट ले, वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला स्टेटमेंट हो जाता है कि ऐसा करना, क्योंकि आप इन द एंड आप दोनों एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं शुक्ला को जानता हूँ, एली को भी जानता हूँ। अब मैं इसमें सिर्फ उस टॉपिक को लेकर अगर बात करूँ तो मुझे ऑन एज अ व्यूअर मुझे टीवी पे लगा कि एलिगोनी थोड़ा उसको है ना ग्रेसफुली संभाल सकता था, जिसके साथ दोस्ती है। तो अगर आप उसको दोस्त मानते थे तो आप उसको ऐसे गले में पकड़ के उसको कोने में ले जाओ, तीन मुक्के में मारो तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह से गाली देना, मतलब इस तरह से वो इतनी बेइज्जती करना, वो सूट नहीं करता एलिगोनी जैसे इंसान के ऊपर, मुझे ऐसा लगता जी। है। और एली की अगर मैं बात करूँ तो एली कहते हैं कि वो रिस्पेक्ट करते हैं रुबीना की बहुत, लेकिन जब भी राहुल वैद्य की बात आती है, राहुल वैद्य कुछ भी अगर गलत कहते हैं रुबीना को तो वो उसमें नहीं बोलते हैं। लेकिन जब राहुल वैद्य कुछ कहते हैं तो रुबीना के अगेंस्ट वो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था, उन्होंने सपोर्ट किया राहुल वैद्य को। तो और सलमान खान ने भी कहा कि आप क्यों नहीं कुछ बोलते हो। तो सपोर्ट इस किसने किया? शुक्ला ने सपोर्ट किया। नहीं नहीं, एली ने सपोर्ट किया राहुल वैद्य का, हाँ जब ये हाँ पर्सनल हाँ मैटर सारी हाँ चीज़ें चल हाँ रही। हाँ। तो सलमान खान का भी कहना है, इनफैक्ट व्यूअर्स का भी कहना है कि आप क्यों नहीं कुछ राहुल को बोलते जब गलत बातें बोलता है राहुल रुबीना को, अगर आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते देखो ये क्या होता है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कंटेस्टेंट बोल रहा होता है तो उसको फिर स्पीकर करने कहा जाता है, तूने क्यों बीच में बोलना शुरू किया, आप क्यों उन लोगों को शांत करा रहे हो, आपको क्या करना है, वो उनका है। और जब नहीं बोलते तो बोलते आप लोग कुछ करते ही नहीं हो, इतना बड़ा मुद्दा था आपने उठाया नहीं। और इसलिए क्या होता है, वो बहुत लोग ऐसे होते हैं, सभी एलिगोनी और राहुल वैद्य दोनों दोस्त हैं, हर एक को पता है, ओपन एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो दिखता है उनकी बॉन्ड इतनी स्ट्रांग दिखती है कि दोनों एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं। तो जहाँ एलिगोनी को लगता है कि मुझे लगता है कि राहुल इज गोइंग गुड, अच्छा स्ट्रांग पकड़ के लड़ाई कर रहा है और उससे निपट पा रहा है, तो चुपचाप बैठा होता है। जब लगता है कि राहुल थोड़ा कम हो रहा है तो वो बीच में आके अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। और अगर अभिनव शुक्ला और रुबीना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो दोनों को स्ट्रांग ही बना रहा है। बिग बॉस ने उनको कहा भी था कि आप लोग साथ में मत खेलो, साथ में खेलोगे तो उससे स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे दोनों। हैं? जी और दोनों अलग अलग खेल रहे हैं, एक दूसरे के मुद्दों में नहीं आएंगे तो दोनों का व्यक्तित्व तो दिखेगा ना कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जी। हम्म। और राहुल वैद्य का गेम कैसा लग रहा है आपको? मुझे राहुल वैद्य का गेम अच्छा लग रहा है। मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी जब राहुल वैद्य बाहर निकल गया था बोलकर वो कि हाँ, मॉम को वो लेकर कि मुझे जाना है। बहुत अच्छी फीलिंग है, आई एम सो हैप्पी दैट ही लव्स हिज मदर सो मच। लेकिन क्या होता है कि उस स्टेज पे आके आप उसने वो बहुत गलत मूव लिया था, क्योंकि उसकी गेम बहुत बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से बोलता है, पहली बात तो बहुत अच्छे से लड़ता है, और अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, एंटरटेनिंग भी है, अच्छा ह्यूमर भी है। पर हाँ कभी कभी रूड हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा वो स्टूपिड बातें भी करता है जहाँ पे लोगों को लगता है कि सो दिस, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर। अच्छा, उनका गेम आपको री एंट्री से पहले अच्छा लग रहा था या री एंट्री के बाद? री एंट्री के पहले। पहले। हम्म। ओके। मतलब अगर टॉप थ्री में अगर मैं पूछूँ, टॉप फाइव तो ठीक है, टॉप थ्री में आप किन किन कंटेस्टेंट्स को देखते हैं? रुबीना, अभिनव और राहुल। और विनर की क्वालिटी आपको किस में नज़र आती है? विनर की क्वालिटी, क्वालिटी से पता,
पता है शो का मुझे समझ में नहीं आता, अगर शो व्यक्तित्व के ऊपर है कि पर्सनालिटी किसकी अच्छी है जी और स्ट्रांग है और अपने बलबूते पर जहाँ गया है, तो मुझे लगता है डिजर्विंग अभिनव शुक्ला होगा, जी क्योंकि उसने किसी के साथ कंटिन्यूस लड़ाई नहीं करी है, किसी के साथ कंटिन्यूस रिश्ता नहीं बनाया है उसने। जो जैसा होता है ना, लाइफ गोज विद द फ्लो। अगर आपने मुझसे आज अच्छी बात की, आप मुझसे कल गलत बात करें, तो कोई बात नहीं, हम मूव ऑन करते हैं। जी जी वो चीज़ें जो है ना क्वालिटी होती है, मुझे लगता है कि वो ही शुड बी विनर। पर एज पर द कॉन्सेप्ट राइट नाउ व्हिच इज गोइंग ऑन, मुझे लगता है रुबीना डिलेक्ट बहुत चांसेस है जीतने की, और इसकी भी चांसेस है राहुल वैद्य की भी जीतने की। ओके। अच्छा, राखी सावंत जो सौतन बनने की बहुत कोशिश कर रही है रुबीना अभिनव की इसमें, तो क्या लगता है ये जो ट्रायंगल बना है घर में, कितना मज़ा आ रहा है, एंटरटेनिंग लग रहा है? बहुत एंटरटेनिंग है राखी सावंत, तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा किया है राखी सावंत को लेकर आके शो में, वेरी वेरी डिजर्विंग। और मुझे तो पता है, कल मैंने एपिसोड देखा जहाँ राखी बोलती मैं जीत सकती हूँ, मैं ट्रॉफी तक पहुँच सकती हूँ। अगर एक्चुअली में अगर वो ध्यान दे, तो जो ये पिछले एपिसोड जा रहे हैं, राखी सावंत इज़ द बेस्ट थिंग टू वॉच। अगर वो सही तरीके से जैसा खेल रही है, करती जाए, तो आराम से ट्रॉफी के पास पहुँच सकती है। जी। और ये भी जानना चाहूँगी, फैंस कहीं ना कहीं बाहर ये भी बात कर रहे हैं कि वीकेंड का वार में सलमान खान टारगेट करते हैं सिर्फ रुबीना को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पिछले 14 सीजन में से एक चीज़ देखी है कि सलमान भाई जो हैं, किसी को जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं या कैसा भी कर रहे हैं, करना ज़रूरी है। जी बहुत अच्छा होता है कि करो, क्योंकि क्या होता है, इफ़ एक्चुअली मे इज टॉकिंग टू समवन, जो पूरा कैमरा और जो पूरा फुटेज है वो उस इंसान के ऊपर है, लोग उसको पहचानने लग जाते हैं। रुबीना से हुआ, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, जी तो मुझे लगता है वो उनके फेवर में ही काम करता है। और अगर सलमान भाई कुछ बोल रहे होते हैं, तो रुबीना को कुछ दो तीन चीज़ें समझ में आती हैं, उसको टारगेट समझ लो या उसको कुछ भी सोच लो, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि उस पर रेक्टिफिकेशन हो। अगर नहीं होगी तो फिर आप ऑफ जा रहे हो। मुझे लगता है कि बिग बॉस है ना, एक्चुअली में आपको हर वीक में एक गाइडलाइंस देता है, ये हुआ है सब पे। जी अब जो समझदार होते हैं वो सीख जाते हैं, जो नहीं समझते वो लोग वैसे ही चलते रहते हैं, और जो ज़्यादा समझते हैं वो लोग कुछ और ही करने लग और जाते हैं। ओके। अच्छा, अगर आपके यूट्यूब चैनल की मैं बात करूँ तो उसमें क्या कुछ नया जनता को, ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया है, उसका नाम है नागदेव वाइब्स। मुझे मेरे वाइब्स लोगों तक पहुंचाने अच्छा। हैं। मैं चाहता हूँ कि स्लोली ग्रेजुअली मैं लोगों को सही चीज़ें दिखा सकूँ, सही चीज़ें बता सकूँ, जो मुझे नॉलेज है मैं वो शेयर कर सकूँ। बीट एक्टिंग, बीट एज एन एक्टर, माई लाइफ स्टाइल, कुछ सीखना है कि हाउ टू वेयर क्लोथ्स, हाउ टू बी ए जेंटलमैन, हाउ टू सेट, हाउ टू टॉक, वो कुछ चीज़ें स्लोली स्लोली मैं लेकर आऊँगा। मैं धीरे धीरे बताना चाहता हूँ लोगों को कि कैसे कैसे है, और अपनी लाइफ जो बेसिकली मेरी है, जो मैं जैसे जीता हूँ, मैं वो दिखाना चाहूँगा लोगों को। ये सब मैंने सोचा हुआ है, अभी देखते हैं। मेरा डाइट, मुझे बहुत लोग मेरे डाइट के बारे में पूछते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना जो जो विच आई इनटेक एवरी डे रेगुलर मील्स में, मैं वो उनकी रेसिपी और उनकी चीज़ें कैसे खाते हैं, क्या है, वो बताऊँ। ओके। तो जाते जाते व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, जो बिग बॉस के फैंस हैं, जो आपके फैंस हैं, जो रुबीना अभिनव, उनके लिए? बिग बॉस के फैंस को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से शो को प्यार करो, और मेरे चैनल को आके सब्सक्राइब करो, मुझे भी प्यार दो। और थैंक यू ज्योति, या यू केम टू माई हाउस, अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू करके। एंड या कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।